हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यह पूरा आर्टिकल जो है दोस्तों मैंने जो लिया है वो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। ठीक है। तो कर्नाटका सरकार क्या है, मेकेदातु डैम बनाना चाहती है और तमिलनाडु को डर है कि इससे उसे मिलने वाला पानी कम हो सकता है। ठीक है। तो हम ये पूरे जो आर्टिकल है इसको समझेंगे और इसका पूरा के पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लियर वायलेशन। इसका मतलब क्या हो गया, वायलेशन का मतलब हो गया नियम तोड़ना। ठीक है, नियम तोड़ना या फिर ब्रीच बोल सकते हैं। वायलेशन मतलब वायलेशन की जगह लिख सकते हैं ब्रीच, या तो लिख सकते हैं इन इनफ्रिंगमेंट। इनफ्रिंगमेंट। ठीक है, इनफ्रिंगमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इन लेटर टू पीएम मोदी, तमिलनाडु सीएम जो कि अभी बने हैं थालापति विजय, अर्जेस। अर्जेस मतलब जोर देकर मांग करना। ठीक है, जोर देकर मांग करना। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट। और क्या बोल सकते हैं, अपील करना। अपील करना, रिक्वेस्ट, अपील, या तो इंसिस्ट करना, इंसिस्ट। ठीक है। तो विजय अर्जेस स्टॉप कर्नाटकास मेघदातु डैम। ठीक है, ये मेघदातु डैम का नाम है, प्रोजेक्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु के सीएम विजय ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, लिखकर कर्नाटका के मेघदत्त प्रोजेक्ट को रोकने की डिमांड की। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका वायलेशन करती है या उसके ऑर्डर के अगेंस्ट है। देन आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय ऑन ट्यूसडे रोट। रोट का मतलब क्या हुआ, लिखा, सेंटर नॉट टू अलाउ द, यहां तक देखिए पहले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक। ठीक है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। ठीक है, लेटर अर्जिंग द सेंटर, मतलब सेंटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, नॉट टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन। नॉट टू अलाउ, अलाउ को हम और क्या बोल सकते हैं, परमिट। द कंस्ट्रक्शन मतलब, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द मेघदातु डैम बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ये डैम कर्नाटका गवर्नमेंट बनाना चाहती है। दिस कम्स दिस कम्स डेज आफ्टर द कांग्रेस लेड। कांग्रेस लेड मतलब कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही गवर्नमेंट। कांग्रेस लीडिंग का मतलब लीडिंग, एक तरह से कांग्रेस जो है लीड कर रही है, और मतलब कांग्रेस वहां पे पार्टी चला रही है। ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रपोज्ड का मतलब हो गया प्रस्ताव रखा या सजेस्टेड, प्लान्ड द प्लान्ड द, आगे देखते हैं, प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन। तो इसका अर्थ क्या हो गया, तब तब हुआ जब कुछ दिन पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने डैम बनाने का प्रपोजल दिया। ऑफ द मेघदत्तु डैम प्रोजेक्ट एक्रॉस, एक्रॉस मतलब ऊपर या पार, द कावेरी रिवर, मीन्स ये मेघदेतु डैम कावेरी रिवर पर बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा, कावेरी रिवर पर बनाया जाएगा। इन द लेटर विजय said that the project proposed by कर्नाटका was in clear violation। का मतलब यहाँ पे हो गया साफ तौर पर नियम तोड़ना। किसका नियम तोड़ा, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट,
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मतलब अदालत का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अदालत का फैसला था। लेटर में विजय ने कहा कि कर्नाटक का ये प्रोजेक्ट गलत है। तमिलनाडु के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ है। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता जताई। ठीक है, कंसर्न का मतलब क्या हो जाएगा, चिंता जताई। ओवर रिमार्क्स मेड बाय कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। ठीक है, मतलब विजय ने कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट पर भी चिंता जताई। अर्लियर ऑन मंडे विजय चेयर्ड अ मीटिंग, मतलब चेयर्ड मतलब अध्यक्षता की। विजय ने मंडे को मीटिंग मंडे को विजय ने एक मीटिंग कंडक्ट की टू अपहोल्ड द स्टेट राइट एंड सेफ गार्ड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। टू अपहोल्ड, टू अपहोल्ड का मतलब हो गया रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना या फिर डिफेंड करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड, प्रोटेक्ट। ठीक है, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, लाइक दैट। द स्टेट, द स्टेट राइट्स, मतलब मीटिंग का पर्पस स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। एंड एंड सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना। द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, मतलब वेलफेयर मतलब भलाई। किसकी भलाई, तो फार्मर की भलाई। वेल बीइंग, वेलफेयर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेल बीइंग, बेनिफिट। तो मतलब फार्मर के हित और सुरक्षा के का वचन भी मीटिंग का एम था। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट, इसका मतलब ध्यान में रखते हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट, इसका मतलब पूरे का मतलब है ध्यान में रखते हुए। द डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट को हम और क्या बोल सकते हैं, कंसीडरिंग, कीपिंग इन माइंड। बोलते हैं ना, हम सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो वो क्या चीज रखते हुए चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी। एंड डिटेल लीगल कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन मतलब कानूनी सलाह। ठीक है, कानूनी सलाह और लीगल एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने के बाद सीएम विजय एडवाइज दैट, क्या एडवाइस किए, इमीडिएट फॉलो अप लीगल मेजर्स शुड बी अंडरटेकन एक्सपीडिटियसली। मीन्स शुड बी अंडरटेकन, अंडरटेकन मतलब शुरू किया जाना चाहिए, शुरू या किया जाना चाहिए, कैरिड आउट, एग्जीक्यूट। एक्सपीडिटियसली मतलब जल्दी, रैपिडली, प्रॉम्प्टली। एक्सपीडाइट करना होता है ना, किसी भी काम को जल्दी करने के लिए हम बोलते हैं। जब कोई फाइल्स हो, कुछ भी हो, मूव करानी है, जल्दी करना है, तो बोलते हैं हम एक्सपीडाइट करो, इस पे वर्क फास्ट करो, रैपिड करो, प्रॉम्प्ट करो, प्रॉम्प्टली इस पे एक्शन लो। तो आ स्टेटमेंट इशूड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट सेड, इशूड मतलब, इशूड मतलब जारी किया, बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट सेड, तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात कही गई। द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट फर्दर नोटेड दैट, नोटेड मतलब जो द स्टेटमेंट फर्दर नोटेड दैट सिंस द प्रपोज्ड मेक मेकिदातु डैम इज कॉन्ट्रे टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रे मतलब खिलाफ। ठीक है, सीओ, ये जो कॉन्ट्रे यहाँ पे है, उसका मतलब होता है खिलाफ, अपोज, अपोज्ड टू, अगेंस्ट। टू बी है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, अदालत की जो अंतिम फैसला थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, अदालत का जो अंतिम फैसला था। तो मतलब क्योंकि मेघदातु डैम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अपोजिट है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड फाइल्ड,
पिटीशन इन द अपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, फाइल्ड पिटीशन मतलब पिटी ये जो फाइल्ड की है पिटीशन, बोलते हैं ना हमने आम जिंदगी में सुना होगा, पिटीशन फाइल कर दी गई है, तो कानूनी आवेदन देना होता है इसका मतलब। इन द अपेक्स कोर्ट मतलब विरोध करना। अपेक्स कोर्ट मतलब हो गया जो ऊपर के कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अपेक्स कोर्ट। और अपोजिंग, अपोजिंग का मतलब विरोध करना, या फिर रेसिस्टिंग भी बोल सकते हैं। अपोजिंग को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्टिंग भी बोल सकते हैं, रेसिस्टिंग, ऑब्जेक्टिंग। द प्रोजेक्ट ऑन November 30, 2018 and June 7, 2000. It further said that during the hearing held in November 13, 2025, the Supreme Court had not granted permission for the Meghdatu Dam। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डैम बनाने की परमिशन नहीं दी थी। परमिशन मतलब अनुमति, ठीक है, परमिशन मतलब अनुमति। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैड नॉट, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे वर्ड है, तो मतलब उनने परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई थी। तो एंड ऑब्जर्व दैट द प्रोजेक्ट रिमेन्ड एट अ प्रिलिमिनरी स्टेज। मतलब कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में ही है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब कहा, ठीक है, और या फिर ऑब्जर्व हो गया, रिमार्क्ड हो गया, नोटेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग या फिर रिमार्क्ड बोल सकते हैं, रिमार्क्ड, नोटेड। या प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब शुरुआती अवस्था, मतलब इनिशियल फेज में। प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब इनिशियल स्टेज में, ठीक। द कोर्ट आल्सो नोटेड दैट ओनली द एक्सपर्ट बॉडी, मतलब एक्सपर्ट बॉडी मतलब विशेषज्ञ संस्था, ठीक है, मतलब कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ एक्सपर्ट एजेंसी ही डिसाइड कर सकती है। तो एक्सपर्ट एजेंसी क्या होगी, द सेंट्रल वाटर कमीशन। मतलब ये एक्सपर्ट एजेंसी सेंट्रल वाटर कमीशन है, ठीक है, could determine whether the project falls within the ambit of its earlier judgment। मतलब ये एजेंसी डिसाइड करेगी कि प्रोजेक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आता है या नहीं। डिटरमाइन मतलब तय करना। डिटरमाइन का मतलब क्या हो गया, कुड डिटरमाइन, ये तय करना, तय करेगी, ठीक है, तय करना। वेदर द प्रोजेक्ट, ये डिटरमाइन मतलब तय करना, मतलब डिसाइड करना बोल सकते हो, स्टेब्लिश करना। एम्बिट, एम्बिट का मतलब क्या हो गया, दायरा। विद इन द एम्बिट मतलब दायरा, बोलते हैं ना, स्कोप क्या है, रेंज क्या है, कितना है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एजेंसी डिसाइड करेगी कि प्रोजेक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आता है या नहीं। ऑफ इट्स अर्लियर जजमेंट, ऑफ इट्स अर्लियर जजमेंट, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पुराने पुराने डिसीजन के अंदर। एंड अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ द केसेस, मींस इसलिए कोर्ट ने केसेस को क्लोज कर दिया। इसने केस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंगली वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंगली मतलब उसी अनुसार। देयर फोर भी कई बार यूज करते हैं। अकॉर्डिंगली हो गया, देयर फोर हो गया, कंसिक्वेंटली हो गया, ठीक है। क्या क्या बोल दिया मैंने, देयर फोर, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लोजर मतलब समाप्ति, ठीक है, या तो एंडिंग, कंक्लूजन ऑफ द केसेस। विजय मीटिंग केम आफ्टर शिव कुमार सेड, मत सैड। ये मीटिंग तब हुई जब शिव कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया, दैट द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मेघदातु वुड सून बी सबमिटेड टू द सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, शिव कुमार ने कहा कि डीपीआर, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डीपीआर जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। सबमिटेड मतलब भेज भेज जमा करना या भेजना, प्रेजेंटेड करेगा, हैंडेड ओवर करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंस है। विद द फाउंडेशन स्टोन सेरोमनी प्लान्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग यूनियन गवर्नमेंट अप्रूवल। विद द फाउंडेशन स्टोन, और फाउंडेशन स्टोन सेरोमनी की प्लानिंग भी हो चुकी है, प्लान्ड है, ठीक है। ये देखो, सेरोमनी प्लान्ड आफ्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग यूनियन गवर्नमेंट अप्रूवल। ये सेरेमनी सेंटर की परमिशन के बाद होगी, जैसे ही मतलब सेंटर परमिशन दे देगी, इसकी सेरेमनी हम प्लान कर लेंगे, ऐसा, ठीक है। ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन मतलब कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए बोलते हैं ना, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, और गेटिंग हो गया, रिसीविंग हो गया, अप्रूवल मतलब अनुमति, परमिशन, कंसेंट। अप्रूवल का मतलब हो गया परमिशन, हो गया कंसेंट, हो गया, ठीक है, कंसेंट। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, कंसेंट। वी आर वी वी आर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट लैंड, मतलब गवर्नमेंट दूसरी जमीन ढूंढ रही है। अल्टरनेट लैंड मतलब दूसरी जमीन, ठीक है। अल्टरनेट लैंड का मतलब क्या हो गया, दूसरी जमीन। टू कंपनसेट फॉर द फॉरेस्ट एरिया, टू कंपनसेट टू कंपनसेट फॉर द फॉरेस्ट एरिया, मतलब ताकि फॉरेस्ट एरिया के लॉस की भरपाई हो सके। मतलब कंपनसेट मतलब भरपाई करना, कंपनसेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कंपनसेट का मतलब हो गया भरपाई करना, या फिर रीपे, बैलेंस करना किसी चीज में। दैट विल बी सबमर्ज्ड, दैट विल बी सबमर्ज्ड। तो सबमर्ज्ड मतलब होता है पानी में डूबना। मतलब क्योंकि डैम बनाने के बाद फॉरेस्ट का कुछ एरिया पानी में डूब जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें करना होगा, रीपे करना होगा, बैलेंस करना होगा। वंस द सेंटर ग्रांट्स अप्रूवल, जैसे ही सेंटर परमिशन देगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही परमिशन देगी, अप्रूवल देगा, अनुमति देता है, वी विल वी विल परफॉर्म द भूमि पूजा फॉर द प्रोजेक्ट, तब प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजा की जाएगी। जैसे एक इंसान जब नया घर भी बनाता है, तो भूमि पूजा करता है ना सबसे पहले, तो उसी तरीके से जैसे ही सेंट्रल इसमें परमिशन दे देता है डैम बनाने की, तो वो कह रहे हैं कि हम भूमि पूजा की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। तो फिर तमिलनाडु, शिव कुमार टोल्ड रिपोर्टर, शिव कुमार ने रिपोर्टर से कहा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुदुचेरी, केरला एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर कावेरी रिवर वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इन स्टेट के बीच कावेरी रिवर वाटर को लेकर बहुत पुराना डिस्प्यूट है, मतलब बहुत पुराना विवाद है। डिस्प्यूट मतलब विवाद हो गया, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट मतलब पुराना विवाद है ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, पुराना विवाद है, मतलब प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोला मैंने, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ओवर कावेरी रिवर वाटर। ये डिस्प्यूट कावेरी रिवर के पानी को लेकर के है। विच द इशू being particularly sensitive, मतलब ये इशू बहुत इमोशनल और सीरियस माना जाता है। सेंसिटिव मतलब नाजुक, सेनोनिम डेलिकेट हो गया, इमोशनल हो गया। इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटका में, एंड एट टाइम्स ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट, और कई बार ये इशू वायलेंट प्रोटेस्ट का रीजन भी बन जाता है। मतलब ट्रिगरिंग, कारण बनना, ट्रिगरिंग का मतलब क्या हो गया, कारण बनना, ठीक है। मतलब कॉजिंग, प्रोवोकिंग, कॉजिंग हो गया, प्रोवोकिंग, ठीक है। और वायलेंट प्रोटेस्ट मतलब हो गया आपका हिंसक प्रदर्शन, जिसे हम बोल सकते हैं आपका रिवोल्ट, रिवोल्ट्स, क्लैसेस।
तो दोस्तों होप सो कि आपको ये जो पूरा डिस्प्यूट है, जो पूरी लड़ाई है कावेरी रिवर में जो डैम बनने की, वो आपको होप सो समझ में आई होगी। चीजें क्यों मीटिंग हुई, क्यों ऐसा हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो ये देखिए यहाँ पे हालांकि कई बार पूछ लेता है इस डिस्प्यूट के बारे में। तो अभी जैसा ये डैम पूछ सकता है कि कहाँ बनने के लिए, किस नदी पे बनने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कावेरी नदी। और जो डैम का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो यूज हुए हैं। सबसे पहला है क्लियर वायलेशन। ठीक है, इसका मतलब साफ उल्लंघन, ब्रीच या इन्फ्रिंगमेंट। अर्जिंग मतलब जोर देकर किसी भी चीज को मांगते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करना। तो ऐसा प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखा, सजेस्टेड या प्लान्ड। फिर जजमेंट, अदालत का जो फैसला होता है, वर्डिक्ट, रूलिंग। कंसर्न मतलब चिंता, वरी, एंजाइटी। अपहोल्ड रक्षा करना, प्रोटेक्ट, डिफेंड। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, सिक्योर करना, सील्ड करना। एक्सपीडिटियसली मतलब जल्दी से, रैपिडली, प्रॉम्प्टली। ये सब वर्ड मतलब आपको ऑफिस वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। कॉन्ट्रेक्ट टू खिलाफ, अपोज टू। फिर आपका ये है प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब शुरुआती अवस्था में, इनिशियल फेज में। डिटरमाइन मतलब तय करना, डिसाइड करना। अप्रूवल मतलब अनुमति, परमिशन या कंसेंट। तो ये इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे जो कि आपको अगर याद हो जाते हैं तो क्या है, आप एक अच्छा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं, हालांकि ये तो सबके लिए नया चैनल ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।